ठीक, आज का हमारा टॉपिक है कोई नंबर किसी चार्ट में रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ पर। कोई ऐसा है जो अनम्यूट है, जिसका साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, क्योंकि वो कुछ डिस्टर्बेंस वाली साउंड है। माफी चाहूंगा मैं, प्लीज। ये है, ये सरला जी के एंड से अनम्यूट है। प्लीज उनकी हेल्प करो, थोड़ा सा म्यूट कर दो आप अपने, जब बोलेंगे तब मैडम मैं कर लूँ, करती हूँ मैं। जी जी जी। ओके, तो सबके चार्ट रेडी हैं, सबने तैयार कर रखे हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। मैंने बताया था एक नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो एक नंबर से रिप्रेजेंट होता है। अगर किसी के चार्ट में 1 सिंगल टाइम है, अगर मिसिंग है, जैसे अगर 2000 से पहले जितने भी जन्म लिया, जितने हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट एक को छोड़ के बाकी सब ऐसे हैं कि जिन जो कम से कम सिंगल 1 से ब्लेस्ड हैं। बाकी के ऐसे हैं कि जो 2000 या उसके बाद के हैं, उनको ये ब्लेसिंग बाई चांस मिली है किसी को, अदरवाइज सबको तो मिली नहीं है वो। जैसे हमें नंबर 2 का ब्लेसिंग नहीं मिला, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। मैं बैठा हूं, मुझे भी नहीं मिला नंबर 2 का ब्लेसिंग। इसी तरह इस सदी में पैदा होने वाले लोगों का जरूरी नहीं कि सबको 1 मिल ही जाए। तो जिसका सिंगल टाइम 1 है, उसके चार्ट में जो सिंगल टाइम 1 आने से उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट आया, उसका इफेक्ट है। सबसे पहले लिखा है हार्ड टू एक्सप्रेस इनर मोस्ट फीलिंग, यानी कि ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स, जो इनर मोस्ट फीलिंग है, जो उसकी बिल्कुल अपनी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल फीलिंग है, उनको एक्सप्रेस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो हार्ड है उनके लिए, मुश्किल है। जहां नॉर्मली इंसान अपनी बात आसानी से कह देता है, ये एक स्टेप पीछे रहते हैं। यानी कि अपनी इनर मोस्ट या अपनी फीलिंग्स, जो उनकी हार्ड कोर फीलिंग है, उनको एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ा टाइम लगता है। एक लास्ट क्लास में हमने एक शेयरिंग भी ली थी, उसमें उन्होंने बताया यस। दूसरा इन्होंने लिखा मे बी गुड कम्युनिकेटर। एक नंबर है, कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन तो होगा, अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे। हार्ड टू अलाउ देयर इनर सेल्फ टू इमर्ज, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से जो चीजें हैं, जो भी उसकी अंदर से जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो रियल में वो है। देखो, हर इंसान 2 तरह की जिंदगी जीता है। एक तो वो किस अकॉर्डिंग टू माहौल, जैसा देश वैसा इंसान करना शुरू कर देता है। एक वो कि जो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है बिल्कुल, कि हाँ मैं ये हूं, वो फीलिंग उसको भी इमर्ज करने में, यानी कि उसको भी बाहर एक्सप्रेस करने में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। हार्ड टू सी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का को समझना। ये नहीं कि वो समझते नहीं, समझते हैं, बट कई बार वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, और कई बार उनको भी दूसरे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिनके चार्ट में 1 आया हुआ है। ये है केवल 1 जो है सिंगल टाइम रिपीट है। तो जिनके चार्ट में 1 डबल यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है, तो उनका क्या, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे, उनके गुण कैसे होंगे।
पहला गुण है एक्सप्रेस देमसेल्फ इजीली एंड फ्लुएंटली, वो अपनी फीलिंग्स भी, अपनी बातें भी इजीली रख देते हैं। एक शेयरिंग आई थी रीना जी की कि जी मैं, मेरे चार्ट में भी वन डबल है, यानी कि 2 टाइम रिपीट है, बट कई बार लगता है कि एक का प्रभाव ज्यादा है, यानी कि एक जो 1 टाइम रिपीट हुआ। तो उसके लिए मैंने बताया था कि केवल जो हम पढ़ रहे हैं यही ट्रेड्स नहीं, उसमें उसका इम्पैक्ट उसकी साइकी से, उसकी डेस्टिनी से, उसकी छोटी स्मॉल एरोज से, बड़ी एरोज से, प्लेन से, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें प्रिडिक्शन करनी होती है। तो जिसका 1 2 टाइम रिपीट हो गया, नेचुरली अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसका लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण है वो संतुलित दृष्टिकोण होगा, संतुलित, बैलेंस्ड। वो चीजों को जैसी हैं वैसी देखेगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस कम हो जाते हैं, वो चीजों को कम मिसअंडरस्टैंड करेगा। इसमें लिखा है एसेस सिचुएशन इन एन इम्पार्शियल मैनर, यानी कि समदर्शी, वो बैलेंस तरीके से चीजों को देखता है, लाइफ की सिचुएशन को बैलेंस तरीके से देखता है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण संतुलित होता है, वो अपने विचारों का छोंक कम लगाता है उसमें, यानी कि घटना कुछ और है और उसमें अपने विचार डाल डाल के घटना का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते, ये होते हैं जैसी घटना है, जो उसके पीछे का पर्पस है। क्योंकि ये एक और चीज इनकी खास नेक्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है, खासियत ये है अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं सामने, सामने जो लोग बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, केवल ये बात नहीं समझते, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उस क्यों को भी समझते हैं वो। मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को। मान लो मैं और आप आमने सामने बैठ के बातें कर रही हैं, मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो आप उस स्टेटमेंट को समझोगे जो मैंने लिटरली जो बोला है उसका शब्दार्थ समझोगे, ऐसे नहीं। अगर आपका डबल 2 है तो आप उस बात को तो समझोगे, उसका शब्दार्थ तो समझोगे, शब्दार्थ समझोगे, मीनिंग समझोगे, लेकिन ये भी समझोगे कि ये इंसान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इसके पीछे इसकी मानसिकता क्या है। ये क्वालिटी होती है डबल 2 वालों में। और उसी के लिए एक वर्ड लाइन लिख दी, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बिल्कुल सटीक चीजें, यानी कि सदी सदाई कम्युनिकेशन, दूसरों को समझना, खुद को समझाना, ये इनकी क्वालिटीज होती है। नेक्स्ट है 3-1, यानी कि 1-1-1, 3 इक्के अगर किसी के चार्ट में है कोई हमारे में से, क्योंकि 2 के तो हम वो ले चुके थे शेयरिंग, अनम्यूट होके बोलिए कि हाँ जी मेरे में चार्ट में है ये। हाँ जी सर, मेरे चार्ट में है जी। तो अब जो क्वालिटी देखेंगे हम, इस क्वालिटी के हिसाब से बताइए कि आपको कितनी मैच कर रही है ये। चैटर बॉक्स विद देयर लव्ड वंस, यानी कि अपने जो लोग हैं उनके साथ खूब सारी बातें होती हैं, चैटर बॉक्स की तरह पट 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 अच्छे बोलेंगे, अच्छे बोलने वाले हैं। सम टाइम इंट्रोस्पेक्टिव, कभी कभी ऐसे हो जाएंगे बस पता नहीं कौन सी दुनिया में इनका कनेक्शन जुड़ गया है, किसी और दुनिया में इन ख्यालातों में। लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों क्वालिटीज के धनी होते हैं। उन दोनों में कुछ लोग चैटर बॉक्स होते हैं, वही लोग कभी कभी इंट्रोस्पेक्टिव भी हो जाते हैं, यानी कि अंतर्यामी। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अंतर्यामी, अपने अंदर झांकने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे ज्यादातर 3 इक्के वाले होते हैं। हैप्पी होते हैं ये लोग, आउटगोइंग पीपल हैं और प्रोमिनेंट एंटरटेनर। जब ये मजाक करने में आते हैं तो खूब बढ़िया मजाक करते हैं। ये है डबल 3 अगर किसी के में
सॉरी 3 टाइम अगर वन डबल वन। रिपीट हो गया है तो आप बताइए क्या ये सारी क्वालिटीज या कुछ क्वालिटीज आपकी मैच हैं? अपनों के साथ बैठ के ज्यादा बातें करते हैं ये लोग। हाँ जी सर, यही है कि बस जो क्लोज वंस हैं उन्हीं से ही बातें होती है, वरना बाकी लोग बोलते हैं, बहुत कम बोलती है। हम्म। और हाँ, ये भी सच है कि हाँ, समटाइम्स नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स इंट्रोस्पेक्शन होता है। और लेकिन हाँ सर, एंटरटेनर बिल्कुल नहीं हूँ। एंटरटेनर और का मतलब यानी कि जब बातें करते तो खूब सारी बातें, कम्युनिकेशन के मामले में एंटरटेनर, ये नहीं कि किसी को डांस करके दिखाए, वो एंटरटेनर नहीं। जो नहीं, मतलब अपनी वो बस बातों से। क्लोज वन से ही बात होती है, मतलब सबसे मैं बात नहीं कर पाती, सबसे नहीं हो पाती। बट हाँ, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो क्लोज हैं, उन्हीं से वो लोग बोलते हैं बहुत बोलती है, बाकी लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं बोलती। बिल्कुल, यानी कि ऐसे इंसान दोहरा जीवन, दोहरी पर्सनैलिटी के लोग दिखते हैं ये। क्यों? क्योंकि कुछ के लिए तो ये इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि थोड़े से रिजर्व रहने वाले लोग, कम बोलने वाले लोग, और कुछ जो इनके लव्ड वन है, ये इसमें लिखा हुआ है, जो इनके अपने, जिनसे ये इनके अपने लव्ड वन मतलब फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड्स हो, उनके सामने ये चैटर बॉक्स बढ़िया बातें करते हैं, खूब बातें करते हैं। ये चीज हैप्पी लोग हैं, रोंदू टाइप के लोग नहीं होते ये। और प्रोमिनेंट एंटरटेनर का मतलब, देखो एंटरटेनर दो प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं बल्कि, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री में देखो, एक तो होते हैं कॉमेडियन जो अपनी बातों से हंसाते हैं, और दूसरा एंटरटेनर क्या है, कोई अपनी फाइटिंग उससे, कोई डांस के उससे अपना एंटरटेन करते हैं सामने वालों को। तो ये लोग अपनी कम्युनिकेशन से जो एंटरटेन करते हैं, ये ऐसे एंटरटेनर होते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यस सर। सर मेरा जो है कि अगर डेस्टिनी को इंक्लूड कर देते हैं तो ट्रिपल वन है और वैसे डबल वन है, तो लेकिन बस ट्रेड्स मेरे को मतलब दोनों के ही लग रहे हैं, दोनों के, वो डबल डेस्टिनी वन एंड फुल ट्रिपल वन। फ्लैश नहीं आया ना, फुल फ्लैश नहीं आया डेस्टिनी से। आप उसको दो भी और तीन के भी, इस तरह से ऑफ एंड ऑन आपके ट्रेड्स आएंगे। और एक और चीज मैंने कहा कि केवल इन्हीं के नहीं, साइकी, डेस्टिनी, प्लेन, उन सब के कॉम्बिनेशन से, उन सब का मिक्सचर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो एक एक चीज करके हम क्लियर कर रहे हैं अभी। आज हम कर रहे हैं रिपीटिशन नंबर्स का, ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट है हमारा 4-1, यानी कि किसी के चार्ट में अगर 4 टिक्के हों, यानी कि 1 4 टाइम रिपीट हो गया, तो उसकी पर्सनालिटी पे उसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं। अब ये सेंसिटिव और केयरिंग, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे हमारे ये पूरे 4 टाइम वाला पूरा ये पढ़ेंगे सामने स्लाइड, इसके लास्ट में निकल के आएगा कि हाँ किस टाइप के सेंसिटिव, फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। ये लोग अगर किसी के भले के लिए भी बोलेंगे, दूसरे लोग उसका कुछ और मीनिंग समझेंगे, यानी कि अर्थ का अनर्थ समझेंगे। तो इसीलिए सेंसिटिव होते हैं कि कई बार अपनी बातों को बोलते नहीं, कई बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। अब समझे सेंसिटिव किस मामले में? बातों के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में। वेरी हार्ड वर्कर लाइक कोल्लू का बैल, कर्म ही पूजा, बहुत मेहनती लोग होते हैं ये। अब मेहनती लोग किसी के चार्ट में 1 4 टाइम रिपीट हो गया, उसको देख के भी कहते हैं यार बहुत सारा काम करता है क्या। और कोई 8 नंबर से गवर्न हो रहा है, 4 नंबर से गवर्न हो रहा है, उसको भी हम कहेंगे कि बहुत मेहनती है। तो मेहनत के देखो कितने एस्पेक्ट जुड़ गए।
तो जिसका 4 टाइम 1 जो है रिपीट हो गया वो हार्ड वर्कर होते हैं, चले ही रहते हैं। किसी का है आपके यहाँ जिसमें 4 नंबर हैं? मेरे हस्बैंड के में है सर, ऐसे ही है वो। ऐसे ही है। मेरे नो में मेंटल रिलैक्सेशन, यानी कि दिमाग शांत नहीं बैठेगा। मेरे में है 4 रिपीट 4 के। जी। हाँ, तो दिमाग शांत बैठाते हो या नहीं? शायद सोते हुए भी नहीं बैठता मेरा तो। इट ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग। मैन ऑन मिशन, हमेशा काम ढूंढ भी लेते हैं ऐसे लोग। ये सिर्फ अपना ही नहीं करते, दूसरे का भी निपटा देते हैं। चल यार काम होना चाहिए बस, मेरा है या दूसरे का ये मैटर। सही कह रहे हो। सही कह रहे हो, बहुत लोगों का भला हो जाता है इस चक्कर में हम मेरे साथ रह के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओवर एक्टिव ब्रेन इजीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स वर्बली। देखो यहां पे ये लाइन देखो क्या इसमें लिखा हुआ है कि वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनकी भगवान ने उनको ये एक क्वालिटी दे दी, ये अपनी बातें आराम से रखते हैं सबके सामने, वर्बली बोल के। तो बिंदु जी आपके चार्ट में है, तो आप इजी मतलब लोगों से अच्छे से बात करके अपने आप को एक्सप्रेस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। मेरी तरफ से तो कोशिश होती है, मैं सैटिस्फाइड होती हूँ कि बस मैंने बस बस रख देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लो जी संभलो संभालो, मेरा बात ये है। मतलब आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलवेज फेस स्कैंडल्स, लेकिन ये भी इनकी डेस्टिनी है, यानी कि भाग्य इनका ये है कि इनकी बातों को आप किसी के लिए भले की, ये लोग ना दूसरों के भले की बातें बहुत करते हैं, लेकिन सामने वाला उसकी भले की बातें कम लेता है। यानी कि उसको लगता है ये पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। इसीलिए स्कैंडल्स मतलब वो वाले स्कैंडल नहीं, स्कैंडल वो कि ये इनकी बातों को सामने वाला मिसअंडरस्टूड करता है। अमित जी यस। भैया जैसे आपने कल बोला था ना कि चार्ट्स प्रिपेयर करके रखना, तो कुछ आवाज चार्ट्स प्रिपेयर्ड है। थोड़ी सी सर मुझे कम सुन रही है, थोड़ा सा मुझे। जैसे आपने बोला था ना कि चार्ट्स प्रिपेयर करके रखना, तो वो फिर जो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे या केस बाय केस डिस्कस करें? मैं फिर नहीं समझा, मुझे क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बोला कुछ चार्ट्स प्रिपेयर करके रखने, तो वो केस स्टडीज एक बार ये सब डिस्कस हो जाए उसके लास्ट में शेयर करें आपसे, या नहीं नंबर नहीं, अभी वाइज मैं शेयर पूछ तो करें? रहा हूँ जिसके में जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बताओ, इसीलिए एक एक शेयरिंग ले रहा हूँ मैं बीच में। जैसे अभी 4 टाइम 1 रिपीट हो रहा था, मैंने पूछा था किसके चार्ट में है, बताओ ये ट्रेड्स मिल रहे हैं कि नहीं। आपके सामने जो चार्ट होगा तो वो चार्ट को ही तो जी देख के बताओगे कि हाँ मेरे में है जी ये कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैंने कुछ केस स्टडीज औरों की भी इकट्ठी करी थी इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है। नहीं, अगर उनको आप पर्सनली जानते हो, पर्सनल उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स पता है, तो आप बता सकते हो जी मेरा एक जानकार है उसके यहाँ उसके चार्ट में ये जो 1 है वो 5 टाइम रिपीट है। तो मैं पूछूंगा कि जी आप जानते हो तो बताओ कि क्या ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी। ये जो चर्चा जी कर रहे जी हैं जी हम, देखो 2 तरीके से हाँ मैं जी चीजों को बताता। अगर हम आमने सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो हम ना किसी किसी के चार्ट बनाते। अब वो बनाने में जी यहाँ तो जैसे व्हाइट बोर्ड पे तो मैं फटाफट बना देता, अब इसको टेक्निकली बनाने में तो 2-3 मिनट लग जाती हैं, थोड़े से ही कर पाएंगे और वो बोरिंग हो जाएगा सेशन। तो हम क्या करते हैं, केवल ठीक है डायरेक्ट वो ही ले लेते हैं, सामने वाले से शेयरिंग ले लेते हैं कि जी हाँ जी किसके में है, वो कहे जी मेरे में ऐसा है, यस। तो सेशन भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अदरवाइज ऑनलाइन टीचिंग थोड़ी सी बोरिंग होती ही है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये शेयरिंग वाला पॉइंट रखा है। जनरली पढ़ाने ठीक वाले है इस तरह से नहीं पढ़ाते, वो क्या करेंगे सामने स्लाइड दिखाई उस पर एक बना हुआ चार्ट, ये देखो जी इस व्यक्ति के ऐसा है,
इंटरेक्शन, टू वे इंटरेक्शन वहां कम है। तो मैं टू वे इंटरेक्शन इसलिए देता हूं कि क्लास इंटरेस्टिंग बन जाए, और उस ठीक इंटरेस्टिंग है। बन जाए टू वे कम्युनिकेशन के लिए ही मैंने कहा था कि चार्ट तैयार रखो अपने। जी जी। एक केस स्टडी थी भैया, उसमें 4x1 है और 4x9 है और सिंगल 6 है जी, बस। तो 4x1 की कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि उसकी ये है सी। ओवर सेंसिटिव भैया। ओवर सेंसिटिव, सेंसिटिव यहां से भी आ गया, और जब 9 नंबर करेंगे वहां से देखना, ना केवल सेंसिटिव, हाईली मूडी भी है वो इंसान। हाँ मतलब उनको ये लगता है कि उनके आसपास वाले कोई उनकी केयर नहीं करते, लोनली फील करते हैं, लेकिन उनका खुद का एक बिहेवियर औरों के प्रति ओवर केयरिंग और ओवर सेंसिटिव है। बस अब आने दो, 9 को जब रिपीट करेंगे ना 4 टाइम, तब वहां पे स्पेशल लिखी हुई है ये चीज। सर ठीक है इसके भैया। अंदर हम साइकी और डेस्टिनी भी जोड़ेंगे 4 बिल्कुल टाइम्स में? जोड़ेंगे जी, बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। 5 और 6 टाइम अगर किसी का 1 रिपीट हो जाए, ये लास्ट टाइम रिपीट हुआ था 6, तो हुआ था 11 नवंबर 2011 में, जिसमें 6 इक्के थे, 11/11/2011। ऐसे लोगों के लिए डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स वर्बली, ये बोल के कम बातें करते हैं, ये अब बोल के तो अपनी बातें बता ही नहीं सकते। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आर्ट के माध्यम से मैक्सिमम जो इनका वो होगा, किसी दूसरे तरीके से बोलने की बजाय दूसरे तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस देयर इमोशंस बाय द आर्ट, मतलब वही आर्ट फॉर्म में। क्वाइट यानी कि शांत लोग हैं ये। फाइंड लेस पेनफुल सच एज राइटिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग, मतलब पेंटिंग में, डांसिंग के, राइटिंग के, इनके माध्यम से अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना इनको कम पेनफुल लगता है, यानी कि इजी फील करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं अपनी बातें इन माध्यमों से करके, चाहे वो राइटिंग है। अब जो इंसान अपनी फीलिंग राइटिंग में लिख सकता है, तो आप बताओ क्या अच्छा राइटर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। जो डांस करके, मुझे घटना याद है, बात है 2016 या 2014 की है। एक लड़की की शादी हुई और ससुराल वाले थोड़ा सा ठीक लोग नहीं थे, वो परेशान रहती थी। उसने अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया कि अपना रूम बंद करती, म्यूजिक चलाती बहुत जोर से और डांस करके रिलैक्स हो जाती। यानी कि अपनी फीलिंग्स, जो गुस्सा किसी को उतार नहीं पाई क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो डांस करके रिलैक्स हो। ये लोग कम पेन, मतलब अपने जो फीलिंग्स है उसको ऐसे एक्सप्रेस करके, डांस से, राइटिंग से, पेंटिंग से, कोई और आर्ट, कोई और भी आर्ट हो सकती है, वो उनके लिए कम पेनफुल है ऐसे एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को। ओवर इंडल्ज इन फूड, ड्रग एंड अल्कोहल, ये बहुत ज्यादा, मतलब एडिक्शन हो जाता है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर ये एक बार किसी भी चीज की एडिक्शन में गए तो फिर बस गए। डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ऐसे लोग सुसाइड कमिट करने में उस तरफ इंक्लिनेशन का ज्यादा होता है। एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते तो डिप्रेस भी फील करते हैं। और लव टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद होता है इन लोगों को, जिसके 5 से 6 किया जाता है। कोई है जिसके में 6 किए हैं, या कि आपका कोई नोन है?
जनरली ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। एक के बारे में किसी को और कुछ पूछना है, फिर हम 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर मुझे पूछना है, जी बताइए। अगर हम ये 1 जो है 6 टाइम्स तक हमने समझ लिया, इसमें हम क्या समझें कि सबसे बेटर कितना होना चाहिए, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम या देखो 3 टाइम? ठीक है, कोई भी डिजिट अगर 2 टाइम रिपीट है तो वो बैलेंस्ड है। 1 टाइम रिपीट है तो उसकी पावर थोड़ी कम है, और 2 टाइम से जितना रिपीट ज्यादा है उतना ही वो नेगेटिव सेंस उसकी बढ़ती जाएगी। कोई भी डिजिट है, सब में लागू है ये बात। अच्छा, जी मतलब आइडियल सिचुएशन 2 टाइम्स हो गई। हाँ, जब वो पेयर में यानी कि 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको आइडियल मानते हैं, अदरवाइज नो, अच्छा नहीं है। जी ओके। अगर किसी का कोई डिजिट सिंगल टाइम रिपीट है तो उसकी पावर को बढ़ाना होता है, और ज्यादा रिपीट हो गया तो उसकी पावर को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट 2, जैसे एक नंबर कम्युनिकेशन का था, तो 2 नंबर जो है वो इंट्यूशन का, सेंसिटिविटी का, और किन किन चीजों का नंबर है जी? Compassion, intuition, good host. sensitivity, Yes. good host, yes. कंपैशन का, बिल्कुल। तो जिसके भी चार्ट में सिंगल 2 है वो लोग सेंसिटिव होंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं। सेंसिटिव लोग 5 टाइम 4 टाइम जिसके चार्ट में 1 रिपीट हो गया था वो भी सेंसिटिव थे, वो भी सेंसिटिव थे, लेकिन उनका इंक्लिनेशन क्या था? ग्रे साइड ऑफ लाइफ, यानी कि नेगेटिव चीजों में। इनका नेगेटिव में नहीं, सेंसिटिव होंगे। अब कैसे सेंसिटिव होंगे? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, ये डिसाइड करता है इनका बाकी का चार्ट। बट ये लाइफ दूसरों के प्रति, दूसरों की फीलिंग्स के प्रति, दूसरों की बातों के प्रति, हर चीज के प्रति ये सेंसिटिव होंगे। इंट्यूटिव यानी कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बट इनको पता नहीं होता कि इस इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब देखो, इंट्यूटिव हैं ये लोग, पर इंट्यूशन को समझते नहीं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठाते। हैव एन अनकैनी एबिलिटी एट डिटेक्टिंग, आगे गायब, ये एक वर्ड इसमें मिसिंग है। मैं डिटेक्टिंग के आगे एक वर्ड और आना चाहिए था, उसका इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ नहीं, अधूरा लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग, पता नहीं क्यों हो गया। जैसे भगवान ने महिलाओं को एक स्पेशल एबिलिटी दी है, अगर कोई उनको गलत निगाहों से देखे, गलत निगाहों से देखो तो उनको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान की नीयत में खोट है। वो एबिलिटी इन 2 नंबर से आती है। ऐसा नहीं कि जिनके 2 नहीं है उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, नेचुरली भगवान ने फीमेल्स में दी है, लेकिन जिसकी ये 2 नंबर है तो उसके अंदर ये फीलिंग होती है, ये 2 नंबर से आती है। सामने वाले को ताड़ना, देखो 2 तरीके से, एक ताड़ना मतलब घूरने वाला ताड़ना नहीं, यानी कि ताड़ जाना, उसको समझ जाना सामने वाले को कि उसकी इंटेंशन क्या है, ये 2 नंबर से आती है। दे शुड फॉलो देयर इंट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी उन लोगों को अपनी इंट्यूशन को, इनके लिए एक ना सलाह है ऐसे लोगों के लिए कि भाई भगवान ने तुम्हें इंट्यूशन तो दी,
इसको थोड़ा सा समझ के इसको फॉलो करना शुरू कर दे, अपना जो व्यवहार, अपने काम धंधे अपनी इंट्यूशन के अनुसार करना शुरू कर दे। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर, खुद को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं अनजान लोगों के सामने, अनजान लोगों से बातें करना, ये थोड़े असहज होते हैं। वही अनजान लोग 2-4 बार मिले तो फिर ये कंफर्टेबली बात करते हैं, अदरवाइज कम कंफर्टेबली बात करते हैं। किसी के चार्ट में है नंबर 2 सिंगल टाइम रिपीट, अरे 2 तो बहुत सारे लोगों के, आपके बच्चे के में हो यानी कि किसी नोन के में हो। 2 सिंगल टाइम रिपीट, गुन्नू के उसमें है, चारवी के उसमें है, लेकिन अभी तो ज्यादा बहुत इन छोटा है, चीजों के वो बहुत छोटी है, वो छोटा अभी बच्चा कुछ पता ही नहीं चलता उस बारे में। है। चलो 2 यानी कि परफेक्ट आ गया। अभी रीना जी ने से पूछा था कि कोई भी नंबर कितना परफेक्ट होता है, कौन कितनी बार रिपीट होने के। 2 अब इसकी क्वालिटीज देखो। हाईली इंटेलिजेंट, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं भगवान की दया है इन पे। क्यों? क्योंकि मेंटल प्लेन का नंबर है 2। सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, ये लोग इंटेलिजेंट भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, और सारे पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइड। फॉलो देयर इंट्यूशन, यानी कि इंट्यूशन है और उसको फॉलो भी करते हैं ये लोग, उसको समझते भी हैं। सिंगल 2 था तो इंट्यूशन की पावर कमजोर थी, इंट्यूशन होते हुए भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 आया उनके अंदर ये क्वालिटी बढ़ गई, यानी कि इंट्यूशन हुई, इंट्यूशन को समझा और इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम भी किया इन लोगों ने। डिटेक्ट एंड असेस अदर्स एट ए ग्लांस, एक नजर में सामने वाले को भांप लेते हैं ये लोग। ये लोग एक नजर में सामने वाले को ताड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। और इनको ज्यादा मौज मस्ती, पार्टीज, भीड़ भाड़ ये कम पसंद होती है। ऐसे लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़, आउटसाइड पार्टीज, दूर जाके पार्टी करना वो कम पसंद है। लेकिन अगर इनके अपनों की पार्टी है, अगर इनके अपनों की पार्टी है तो उसमें चले भी जाएंगे आउट ऑफ कर्टसी, क्योंकि ये दूसरों की फीलिंग को हर्ट भी नहीं होने देते ना। इनको एक डर होता है कि मेरी फीलिंग हर्ट ना हो, और ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले की फीलिंग ना हर्ट हो। एक फॉर्मेलिटी के लिए चले भी जाते हैं, डांस भी कर लेंगे। आप कहोगे तो आपका मान रखने के लिए डांस करेंगे। मेरा 2 जी, आपका 1 लेकिन आपका तो चार्ट ही हरा भरा पूरा भरा हुआ है, इसमें एक ही डिजिट। तो आपके ऊपर तो पता नहीं कितनी चीजों की आपकी पर्सनैलिटी। देखो आपका चार्ट डिस्कस करेंगे जी, जब हम डिस्कशन पे आएंगे ना। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके 2 टॉपिक रहते हैं। एक टॉपिक ये आज वाला, एक मिसिंग नंबर, वो छोटा सा टॉपिक आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद चार्ट का डिस्कशन और रेमेडीज, चार्ट डिस्कस रेमेडीज, ये चलेंगी फिर काफी। इनका चार्ट तो इनकी तरह हरा भरा है। जी जी जी, डिस्कस ये हुआ 2 वाले जो ट्रेड्स इसमें आप बता रहे हैं ये सारे ही लागू होते हैं, जितने आपने इसके अलावा भी बताए वो सारे ही हैं जी। तो क्योंकि आपके चार्ट को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि 4 5 6 है उसमें। और जितने भी मेरे साथी इसमें बैठे हैं ये भी ध्यान रख लो कि 4 5 6 वाले लोग हमारी लाइफ में कम ही मिलते हैं, हमारे टच में कम ही आते हैं, वे यूं रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ में 4 5 6 वाले एक मेंबर भी है। बीहू का भी उनके उसमें भी आता है, पर उसके डेस्टिनी से 5 आता है। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, देखो उतना फल नहीं होगा, उतना नहीं होगा। 70-80 कितने परसेंट तो है जी। अमित जी कुछ पूछा आपने, हैंड रेज था। जी भैया, डबल 2 मेरे में भी है, और इसमें जो एक क्वालिटी सेकंड है ना इंट्यूटिवली, हाँ जी, तो अगले का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, ये मुझे पता चल जाता है कि अब मेरे इस बिहेवियर पे अगला ये करने वाला है, तो वो चीज मेरे को पहले से पता चल जाती है कि उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा। इसका पॉइंट नंबर 1 2 3 4 नंबर पढ़ो। डिटेक्ट एंड एसेस अदर्स एट ए ग्लांस। जी 1 मिनट में भाप जाते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करेगा। हाँ, ये तो है भैया, बिल्कुल मतलब प्री असेस हो जाता है कि ये मेरे, मतलब अगर मैंने ये चीज की तो इसका नेक्स्ट मूव इसका क्या होने वाला है, और उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंट्यूशन, इंट्यूशन भी होती है, उसको फॉलो भी करते हैं, सेंसिटिव भी हैं, इंटेलिजेंट भी, हर चीज। जी भैया। 3-2 जिसके में 2 3 टाइम रिपीट हो गया जिस भी चार्ट में, वो कैसे होंगे। हाईली सेंसिटिव, आजकल के बच्चे इनमें ज्यादा रिपीट हो रहा। हमारे टाइम यानी कि 90s वाले या 19वीं सदी के लोग जो थे, जो ये बिफोर 2000 के जन्म के, उनके में तो बाई चांस किसी किसी के में आता था 2, और मैक्सिमम 2 बार रिपीट हो गया, 22 से 3 बार रिपीट हो गया। अब वालों में तो लाइन लग के होगा। और सोचो अभी 2 दिन बाद जो 2 फरवरी 2022, 2 2 2 2 और 2, कितने दुग्गे लगा दिए उन्होंने। 2 कितने टाइम रिपीट हो गया। और उससे भी आगे 22 ऑफ फेब 2022 वाला, वो भी। तो ये 3 टाइम 2 रिपीट है, वहीं से देखो कितना चेंज आना शुरू हो गया। हाईली सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, यानी कि नेगेटिव साइड इंक्लाइंड हो गई ये लोग। इजीली हर्ट, बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं, मेरे हर्ट हो जाती है इनकी इमोशंस। और एक चीज, अब जो 2000 में पैदा हुए बच्चे, उनके जब लव अफेयर टूटते ना, वो जिंदगी टूट जाती है। एक छोटा सा भैया जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 10th में बच्चा पढ़ रहा है, पहले तो वॉइस नहीं है, पहले तो लड़कियां बोल के इतना बताती नहीं थी अपने पर्सनल मैटर्स पे, अब कॉल करते हैं। एक दिन तो रात को 11:30 बजे एक लड़की का कॉल आया, कह रही है अंकल जी मेरे से बस थोड़ी देर बात कर लो। मैं क्या हो गया, कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई तू है कौन पहले ये तो बता। मतलब इतने ये इतने, मतलब उनके अगर 5 ना हो ना, या दूसरे अच्छे कॉम्बिनेशन ना हो, तो ये लोग बाउंस बैक नहीं कर पाते, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो जब मैंने उससे पूछा, मेरे माइंड में तभी गया, मैं 2 नंबर का मामला मिलेगा ये। और मैंने उसी डेट वो मैंने कहा कि मैसेज कर दो, सुबह बात करेंगे। और सुबह जब मैंने कॉल बैक किया उसके, तो उसकी मदर ने उठाया, कह रहे जी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे रात को फोन आया था, फिर बाद में ध्यान आया हो ये तो गलती। वो फिर मैंने कहा, मैं कहा जी ये गलती इससे मेरे से ये नंबर गलत हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, कहीं और मिला रहा था मैं ये नंबर। क्योंकि मुझे ये पता था अगर रात को 11:30 बजे इसकी मदर को पता चला कि इसने कॉल किया है, जबकि वो उसके बाद कभी कॉल नहीं, मैं जानता भी नहीं था उसको। और ये आप लोगों को भी कह रहा हूं कि कुछ चीजें आपको मैनिपुलेट भी करनी पड़ेगी सामने वाले के अच्छाई के लिए। जब भी किसी को कुछ देखो ना, कई चीजें ऐसी पता चल जाए, यार ये तो इसके साथ गलत है, या इसका बिहेव ठीक नहीं है, या ये इसकी कमी है, उपाय जरूर बताना, लेकिन इस चीज का ध्यान करना कि हमारी प्रिडिक्शन से सामने वाले ज्यादा हर्ट ना हो जाए, या दिल पे ऐसे ना लेके जाए। कई चीजें होती हैं कि यार समय ठीक नहीं आने वाला, तो कभी ऐसे नहीं बताना।
तो डर ना जाए, ऐसे नहीं बताना। हमें चीजों को थोड़ा सा चाशनी में लपेट के पेश करना है। यार समय तो आना जाना है, ये तो सबके साथ है, हमेशा वक्त हमेशा अप एंड डाउन नहीं रहना, इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना होता है। हमारा काम वहम या अफवाह फैलाना या डराने का काम नहीं है, हमारा काम है लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। और वैल्यू ऐड किसी को डरा ही दिया तो क्या कर पाएंगे। चलो जी, लिव इन देयर ओन वर्ल्ड एंड फीलिंग्स, अपनी दुनिया में रहते हैं। और ये देखो 2000 के बाद वाले के फोन में फोन पकड़ा दो, वर्बल कम्युनिकेशन कम, किससे कम्युनिकेशन चल रहा है, फोन से। अपनी दुनिया में उनको घंटों घंटों बैठते हैं, पता नहीं किन ख्यालों में रह जाएंगे। लव टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद है। ओवर कॉन्शियस, हर चीज को लेके। ऑलवेज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब ऐसे नहीं कि डरे हुए रहते हैं, मतलब आतंक वाले डरे हुए नहीं। ऑलवेज अफ्रेड टू बी हर्ट, यानी कि हमेशा भाई मेरी कोई फीलिंग हर्ट ना कर दे, मेरे इमोशंस को हर्ट ना कर दे, इस चीज का डर होता है इन लोगों को, जिनके चार्ट में 2-3 टाइम रिपीट होता है। अवॉइड मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक दुनिया को, जिनके 2 अगर 3 बार रिपीट हो गया तो वो भौतिक दुनिया नहीं के तड़क भड़क की दुनिया, उसको कम पसंद करते हैं। जरूरी हो तो ही जाएंगे, वरना तो इनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। नॉट ऑलवेज फ्रेंडली विद मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग इनके मित्र नहीं होते, सेलेक्टेड होते हैं। कई बार ये भी देखा गया कि उनके ग्रुप में है 20 और 20 में से एक जिससे ढंग से बात करते हैं, बाकी ठीक है। हाँ ठीक है। कोई है जिसके 2 रिपीट हो रखा है, 2 डिजिट 3 टाइम रिपीट है? मेरे बेटे के में जी, मेरे बेटे के में है 3 टाइम्स रिपीट होता है 2। और ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके ऊपर मैं देखती हूँ तो वहाँ लागू होती हैं। अपने रूम जैसे ही में आपने बोला तो मुझे बैठेगा, एकदम से क्लिक किया, मैं कह रहा हूँ बच्चे से तो मैं मिला हुआ हूँ, अपने रूम में बिल्कुल रहेगा। ऐसा ही है। हाँ जी, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है दीन दुनिया में, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। बिल्कुल। फ्रेंड्स हैं, बहुत है उसके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन जब नाम सुनते तो वही 3 या 4 नाम सुनाई देते हैं, अदरवाइज पिक्चर्स में सब दिखाई देते हैं। बड़ा ग्रुप है, हाँ, बच्चे हैं, सब अब है। होता है ना 20 होंगे 20, लेकिन एक दिखेगा हाँ जी, जिस हाँ। वो उसका, हाँ ये है एग्जैक्टली यही है। 4-2, जिसके में 4 टाइम रिपीट हो गया 2। ओवर रिएक्ट ऑन स्मॉल प्रॉब्लम्स, यानी कि छोटी छोटी समस्याएं, जीवन की छोटी, टूथपेस्ट नहीं मिल रहा, चप्पल नहीं मिल रही, बेड के नीचे घुसी हुई थी, तो इतने में ही वो लोग अनईजी हो जाएंगे। ये ऐसे छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते हैं लोग, इम्पेशेंट होते हैं। लव टू बी अलोन, दरवाजा बंद, अगर इनके दरवाजे चले भी जाओ ना तो ये पूछेंगे नॉक करके क्यों नहीं आया, पेरेंट्स को इतने। ऑलवेज अफ्रेड टू बी हर्ट बाय अदर्स, बस इनको जरा सा ऊंचा बोल दो, कोई जरा सा ऊंचा क्या, बात समझाने के हिसाब, जैसे मैं ही बोलता हूँ, मेरी आदत है थोड़ा सा वर्ड्स पे जोर डालने की। एक घटना मैं बताता हूं, मेरे ऑफिस में ही लड़का और लड़की दोनों आए और पूरी लगभग 2 घंटे तक सारी चीजें हो गई, कुंडली भी होगी, चेक हो गई सब। मैं उस लड़की की ये 4 टाइम रिपीट थे मेरे माइंड में। मैंने उस टाइम क्योंकि कुंडली वो एस्ट्रोलॉजी चेक कर रहा था, न्यूमरोलॉजी का ध्यान नहीं दिया,
उसको जो मैंने रेमेडी के तौर पे एक एसेंस ऑयल दिया था, और जाने से 2-3 मिनट पहले, जैसे कहते हैं ना कंक्लूडिंग वर्ड, मैं उसको बताया, मैंने कहा कि बच्चे जरा इसको थोड़ा कम डांटा कर, सबका अपना अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है, इसका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और खुल के और खिल के रहो जीवन में। कोई ऐसे शब्द नहीं थे। बट 2 दिन बाद उस लड़के का फोन आया, कह रहे सर जो आपने रेमेडी एसेंस ऑयल दिया था वो तो वहीं फेंक दिया इसने, और तब से कम 50-60 बार बोल चुकी है कि उसने बोल कैसे दिया, बड़े हैं तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, इसको कम डांटा कर। मुझे कुंडली में योग दिखे, तो बाद में जानो हो इसके तो भाई इतने दुग्गे रिपीट हो रहे थे। तो इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के जो 4 टाइम रिपीट हो जाए, जिसका 2 बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं इनकी इमोशंस, और ये हर्ट होने का केवल और केवल इमोशंस पे चलता है सारा मामला इनका। 5 और 6 टाइम टू रिपीट, 5 और 6 टाइम रिपीट हो जाए तो सोच लो लाइफ नहीं चलती इन लोगों की। फाइंड लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इनका जीवन नहीं चलता, जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। हाईली सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव के पूछो मत। सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने ऊपर ही शक करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते ये लोग। लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरों पे भी विश्वास नहीं कर पाते। इनक्रेडिबल, फिर घूम फिर के ज्यादा विश्वसनीय लोग नहीं है, कब पलटी मार जाएंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैंडल, ये इम्पॉसिबल 2 बार लिखा गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी कि ये इन लोगों को हैंडल करना, इनको समझाना, इनके भेजे में कोई बात डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस इन्होंने जीवन ऐसे ही जीना है, ना जीना ना जीने देना। ये 5 और 6 टाइम अगर किसी का 2 रिपीट हो जाएगी तो इधर नंबर 2। किसी को कुछ जानना है? अरे इस वाले ईयर में जो नए बच्चे आएंगे उनके पास तो ऑलरेडी 3 टाइम्स 2 तो उन्हें मिल रहा है विरासत में। बिल्कुल मिल रहा है जी। और मैं आप लोगों गलती को से एक बात अगर बताता हूँ, सुनो, हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, अब नंबरों को ना देखना और उनको एनालाइज करने की आदत डालो। ये देखो कि 2000 या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों का बिहेव 2000 से लेकर के 1999 से लेकर के 1990 तक के बच्चों का बिहेव, 1989 से लेकर के 80 तक के बच्चों का बिहेव, और 79 से 70 तक के लोगों का बिहेव, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है दोनों सब में। और वो जो नंबर है ना वहां पे प्रिवेलेंट नंबर्स हैं, उनका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। 90 और 99 तक के जो भी बच्चे हैं उनको देखो कि 9 नंबर का कितना प्रभाव है, हाईली मूडी। और उसके बाद के उनके भी उस्ताद 2000 या उसके बाद के पैदा हुए उस्ताद, नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन फील करोगे कि सबके कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। चाहे वो 2000 का बोर्न है, 2005 बोर्न है, 10 बोर्न है, 15 बोर्न है, उनमें इतना चेंज नहीं है 2000 के बाद वालों में। वो सब एक ही कैटेगरी के टाइप के हैं, लेकिन उससे पहले वाले डिफरेंट है बिल्कुल। अगर एक सेकंड इफ इट इज पॉसिबल, सॉरी, आप वो पिछली वाली शेयर कर देंगे स्क्रीन 4 to 5 टूल्स वाली। ये थैंक यू। स्क्रीन सुनो, आप लोग ना इनको लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। मैं ये पीडीएफ मेरे पहले ये था कि मैं हर लेक्चर की या टॉपिक वाइज पीडीएफ बनाने की सोच रहा था, ये सॉरी स्लाइड बनाने की सोच रहा था। अब मैंने उन्हीं को एक ही स्लाइड में कर दिया सारा, ताकि लास्ट में मैं ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके ग्रुप में शेयर कर दूं। आपको नोट्स भी मिलेंगे और ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगे। अभी तक हमने जितनी क्लासेस कर ली हैं, अगर उनका पीडीएफ मिल जाता
तो आई थिंक हमारी क्वेरीज और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं लास्ट क्लासेस तक। नहीं तो फिर जब आप क्लासेस कवर पूरी कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर हमारे नए नए क्वेश्चन आएंगे माइंड में, फिर हम आपको परेशान करेंगे। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मेरे ना कोर्स लगातार आते रहते हैं। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी आएगा, वहां एडमिशन ले लेना, पूछ लेना सर न्यूमरोलॉजी में ये बता दो, ये तो मतलब अगर पीछे वाली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता तो ये शायद बेटर होता, क्योंकि अभी जैसे एक लिंक मैंने आपका चलो कोई क्लास बात 7 नहीं, का अभी छोड़ा ना मैं था। ये यहाँ तक की देखो, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, इनमें ना बहुत सारी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आप में से कोई इसको करेक्ट कर दे, और करेक्ट करके, जैसे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल 2 बार लिखा हुआ है, उसमें एक वर्ड मिसिंग था, स्पेलिंग में भी आई ई ओ की कई जगह मुझे भी पढ़ते हुए दिखती कि हाँ यार ये यहाँ पे कमी रह गई। अगर कोई करेक्ट करके दोबारा से शेयर कर दे, मैं इसको आज ही ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मुझे कोई नहीं है, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, कर देता हूं। लेकिन उसको सभी लोग डाउनलोड ना करें, जो एक जिम्मेवारी लेता कि हाँ मैं ये सारी स्पेलिंग्स ठीक करके फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो ले लो जिम्मेवारी, कर दो। स्पेलिंग तो ये सब वर्ड में टाइप हो रखा है ना, ये वो है पीपीटी, अच्छा पीपीटी का पावर वर्ड में तो पॉइंट बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन, से हो जाता, पावर वर्ड में पॉइंट तो बहुत जल्दी हो प्रेजेंटेशन। जाता है। सर आप मुझे ना पर्सनली एक क्लास का पहले कर दीजिए, मैं उसको करके देखती हूँ, अगर वो इजीली हो गया तो मैं सारी कर दूंगी। जी ठीक है, डन। क्योंकि मैंने क्लास 7 का कल परसों रिपीट करके पढ़ा था आपके लिंक से, बिकॉज मैंने उसका कुछ शुरू का पार्ट मिस किया था, तो मैं अब जितनी मिसिंग क्लासेस हैं वो मैं पीछे से पढ़ने की कोशिश कर रही थी मॉर्निंग में उठकर, कोई बात नहीं, तो मुझे देखो ध्यान आया उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो इसीलिए दी गई है कि बाइक, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, बट आपकी रिकॉर्डिंग तो हमेशा अवेलेबल है। और सभी को बोल रहा हूं मैं कि जब हम पूरा कोर्स करके फ्री होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैंने बोली हुई हैं, लेकिन वो उस टाइम कनेक्ट नहीं हो पाई। वीडियो देखोगे, अरे सर ने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। सर जिस क्लास में आपने माइंड प्लेन और एरोप्लेन बताए थे ना, उसमें आप कुछ कलर का बताने जा रहे थे कि मैंने ये ब्लू और रेड से लिखा है, इसका भी रीजन है, बट वो रीजन नहीं पता चला एंड तक भी। कुछ कलर से आप जुड़ा हुआ कुछ बताने चाह रहे थे, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं शायद। इनके तो कलर भी आने हैं, अभी सब हो जाएंगे, रेमेडियल पार्ट में सारे। ओके 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 सर, ओके। 1-3 यानी कि जिसके चार्ट में सिंगल 3 है, तो वो कैसे होंगे? जनरली हैप्पी और क्रिएटिव लोग होते हैं, कीप देयर फीट ऑन ग्राउंड, डाउन टू अर्थ और रियलिस्टिक, सबका एक ही मतलब है। ऐसे लोग जमीन से जुड़े हुए, यानी कि हकीकत को जानने वाले होते हैं, अपनी जो सिचुएशन है वो उनको पता होती है, ज्यादा हवा में नहीं उड़ते, ये पता है कि हाँ मेरी ये ग्राउंड रियलिटी है। पॉजिटिव अप्रोच टू देयर गोल, फोकस्ड ऑन देयर गोल, यानी कि अपने गोल्स पर फोकस रहते हैं, अपने गोल अचीव भी करते हैं और डरते नहीं अपने गोल से। पॉजिटिव अप्रोच, हाँ यार मैं मेहनत करूंगा तो यहां तक पहुंच ही जाऊंगा। 30 और 3 से अगर केवल कोई इंसान 3 तारीख को जन्म लेता है या 30 तारीख को प्रकट हुआ इस दुनिया में और उसी से 3 आ गया बस, तो वो बैड एग्जीक्यूटर होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान 12 तारीख को या 21 तारीख को प्रकट हुआ इस दुनिया में, तो वो चीजों को फिर भी मैनेज कर लेते हैं। अब ये जो कल की क्लास थी तो उसमें मैंने समझाया था कि कहाँ डिफरेंशिएट करेंगे हम चीजों को, तो उसी का एक डिफरेंशिएशन यहां भी आ गया। ये 3 नंबर जनरली बैड एग्जीक्यूटर माने जाते हैं। वो ट्रेड तो चारों में रहेंगी, 3, 30, 12 और 21 वाले में, लेकिन 12 और 21 वाले में बैड एग्जीक्यूटर के ट्रेड्स थोड़े कम होंगे। गुड कम्युनिकेटर लाइक रेडियो जॉकी, अब ये नहीं कि रेडियो जॉकी बन जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे मतलब बात करते हैं तो वक्ता, गुड वक्ता।
अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे बातें करते हैं, मतलब मन मोह लेने वाले, काउंसलिंग भी बहुत अच्छी कर देती है, बट थोड़ी एरोगेंस आ जाती है थोड़ी सी। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे इसमें जी। आपने बताया कि 1 3 आने से ऐसा होता है, अगर ये 3 जैसे 23 है, 23 में 3 आ गया तो उसमें चार्ट में तो 3 भरा गया ना? ये चार्ट के ही हैं, हाँ कितनी जी। टाइम रिपीट हो रखे हैं, ये चार्ट के ही हैं 3। नहीं, जैसे 23 का 3 आ गया सर, तो उसमें क्या हम उस 3 का क्या हिसाब रखेंगे? मैम क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। देखो 23 से 3 आ गया तो चार्ट में आ गया, वो उसी को रीड कर रहे हैं हम। 3 चाहे 23 से 3 आए, या कोई व्यक्ति 12 तारीख को पैदा हुआ तो उसका साइकी नंबर 3 हो गया, चाहे वो साइकी नंबर से आए। डेस्टिनी नंबर से 3 आया केवल, जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर से 3 आया है, सिंगल 3। मेरे चार्ट में डेस्टिनी नंबर से 3 आया है, सिंगल जी टाइम रिपीट है वो। तो ये जो ट्रेड्स थे सिंगल 2 के, सिंगल 3 के, तो वो सिंगल 3 के ट्रेड्स मेरे में पूरे नहीं आ पाएंगे। अच्छा। रीजन, क्योंकि डेस्टिनी से मेरा 3 आया तो वो 3 तो पूरी पावर के साथ है ही नहीं अवेलेबल। हाँ जी। डबल 3 जिसके में 2 तिग्गे हैं, यानी कि 3 2 टाइम रिपीट है। एक्सीलेंट लोग, मेंटली अलर्ट रहने वाले, दिमाग चुस्त दिमाग के धनी लोग होते हैं। गुड इमेजिनेशन, 3 नंबर इमेजिनेशन का नंबर होता है, ख्यालों में रहने वाले लोग। अब कुछ इमेजिनेशन अच्छी भी होती हैं और कुछ ओवर इमेजिनेशन भी होती हैं, लेकिन 2 नंबर वालों की इमेजिनेशन बैलेंस्ड इमेजिनेशन में से होती है। यूजुअली क्रिएटिव, सामान्य तौर पर क्रिएटिव लोग होते हैं। एंजॉय फ्लोटिंग कन्वर्सेशन, बातों बातों में बह जाने वाले लोग होते हैं, बातों का रस लेते हैं ये लोग। बिट इगोइस्टिक, थोड़े एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ये। स्लाइटली एसेंट्रिक, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जो 3 नंबर है कोई हमारे यहाँ जिसके डबल 3 है? मतलब मेरा 3 तो नहीं है, बट मैं एसेंट्रिक को जो मैंने कभी पढ़ा था, जैसे विचित्र प्रकार का व्यवहार करते हैं ना, जो विचित्र टाइप, ये वो कैटेगरी है। तो जैसे कई बार सनकी और विचित्र। यस, किसी किसी के अंदर वो क्वालिटी भी आ जाती है डबल 3 आते ही। गुड राइटर, एबिलिटी टू चैनलाइज देयर, देने वाले इसेंट्रिक। हाँ जी, मतलब सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने वाले, मतलब कोई भी टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले। देखो ईगो को थोड़ा सा और बढ़ जाए, ईगो थोड़ी सी और बढ़ जाए, फिर कहेंगे यार ये तो पागल इंसान है, मतलब दूसरे बोलते ना अपनी अपनी करता है, कुछ इस टाइप के लोग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें गुड राइटर एबिलिटी टू चैनलाइज देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, हैव देयर ओन माइंडसेट, हैव वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। इट मींस ये अपनी इमेजिनेशन को, इनके अंदर भगवान ने एक बहुत अच्छी आर्ट दी है कि जो ये सोचते हैं, ये जो इमेजिनेशन है इनकी, उसको ये चैनलाइज भी कर सकते हैं डबल 3 वाले। कैसे? लिख के। कैसे? लिख के। इमेजिनेशन को लिख के अगर कोई एक्सप्रेस करता है तो कितना बढ़िया राइटर, कवि या ये जो पोइट अच्छा बन सकते हैं ना। तो इन लोगों के अंदर जो डबल 3 है, राइटिंग स्किल्स एक्सीलेंट, गिव डिफरेंट टेक्सचर टू देयर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को डिफरेंट टेक्सचर देते हैं, यानी कि अपने ही दुनिया के, भाई सोच में ही दुनिया बना लेते हैं, डिफरेंट टाइप की अपनी पसंद की दुनिया बना देते हैं अपनी सोच में, इमेजिनेशन में। फील भी करते हैं उसको,
उस दुनिया को फील भी करते हैं ये लोग। थ्री यानी कि जिसके चार्ट में थ्री टाइम रिपीट हो गया तो कैसे, रिच इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। हार्ड टू डेल्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ ये तारतम्यता नहीं बिठा पाते, दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते। हैव एक्सीलेंट मेंटल एबिलिटीज बट फ्रीक्वेंटली स्पेंड देयर टाइम लाइव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। इनके अंदर भगवान ने बहुत अच्छी मेंटल एबिलिटी दी है, पर ये ज्यादातर समय अपनी ही दुनिया में गुजारते हैं। आर्गुमेंटिव, छोटी छोटी बातों पे बहस करने लग जाते हैं और लोग इनको अवॉइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से आ रहे हो तो आप देखोगे यार ये आ गया, खपती है ना, चेपू खपती, ये वो लोग होते हैं। इनको लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एग्जैगरेट द फैक्ट्स, ये बातें करेंगे ना तो जो हकीकत है उसको बहुत एग्जैगरेट करके बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। गुड क्रिटिक्स, लेकिन ये अच्छे क्रिटिक्स हो सकते हैं, यानी कि जो जॉब है इनकी या कोई काम धंधा, क्रिटिक्स का तो सामने वाले में से ये कमी है तेरे में। यस, अगर ये पॉजिटिविटी के साथ रहें तो इतने अच्छे क्रिटिक्स हो सकते हैं कि एक नजर में बता देते हैं ये इसमें ये कमी थी, इसमें कमी थी, इसमें ये कमी थी। शादी के खाने में खाना खा के आएंगे और बताएंगे यार वो जो उन्होंने वो भिंडी बना के तवे पे रख रखी थी ना, उसमें थोड़ा सा अगर वो क्या धनिया वो डाल देते तो टेस्ट सुधर। अरे भगवान, तूने इतने खाने में से एक भिंडे पे नजर करी, उसके में भी इसने इस कमी पे, यानी कि इतनी छोटी छोटी कमियां भी निकाल देती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शेख चिल्ली टाइप के लोग होते हैं, बस ख्यालों की दुनिया में, एग्जीक्यूशन कम। सोचो ऐसा इंसान जो दिमागी घोड़े बहुत दौड़ाता हो और एग्जीक्यूट ना करे चीजों को तो कैसा होगा। सपनों की दुनिया में, ख्वाबों में, ख्यालों में, ये वो लोग होते हैं। उनकी पर्सनालिटी सोच लो कैसी होगी। अब मैं ये कहता हूं इतनी सारी विचारों की कमियां गिनवा दी, लेकिन अगर बाई चांस ऐसे लोग आ गए जिनकी साइकी 1 नंबर है, डेस्टिनी 9 नंबर है, तो भी क्या ये ऐसे ही होंगे? नहीं, वो चीजों को आगे बढ़ चढ़ के, कोई अगर साइकी 4 आ गई या 8 आ गई तो फिजिकल मेहनत करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन देखने हैं आपको। जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो आप ये मत कहना कि सर आपने डबल ट्रिपल 3 किसी का आ गया तो उसमें तो ये क्वालिटी बताई थी, अब इस व्यक्ति में तो चेंज हो गई, अब चेंज बता रहे हो। वो चेंज इसलिए बताऊंगा कि मैं पूरे चार्ट को पढ़ के किसी व्यक्ति को, किसी की पर्सनालिटी एसेस कैसे करेंगे, पूरे चार्ट के कॉम्बिनेशन मिला के। नेक्स्ट है, अगर 4 टाइम रिपीट हो जाए 3, ये रेयर होता है, लेकिन हो सकता है 3 मार्च या 23 मार्च या 13 मार्च 2033 में होगा। इससे पहले 1933 में हुआ था। ये रेयर है, बट ऐसे लोग क्या होते हैं, इम्प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, इम्प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल समाज में फिट होने वाले लोग नहीं है ये। ओवरली इमेजिनेटिव, फियरफुल, यानी कि सोच के डरते हैं ये लोग, सोच में ही डरते रहते हैं, कुछ नहीं है आसपास, सोच में भी डर होता है इनके लिए। हार्ड टू फंक्शन वेल इन एवरीडे लाइफ, ये लोग जो रोजाना की दिनचर्या है वो भी नहीं निभा पाते, इसलिए जल्दी इस दुनिया से नमस्ते करते हैं। नेवर फिटेड इन सोसाइटी, समाज के लायक लोग नहीं होते हैं। 1 4 3 के बारे में किसी को कुछ जानना है?
ओके, 4 तो बहुत सारे लोगों की चार्ट में मिलेगा। सिंगल 4 अगर किसी के चार्ट में रिपीट है तो वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी अप्रोच प्रैक्टिकल होती है। अगर कोई 4 भी रिपीट हो गया और नीचे 8, 1 और 6 भी प्लेन भर गया तो क्या कहोगे? हाईली प्रैक्टिकल कहेंगे ना, क्योंकि 2 ट्रेट मिल गए। गुड विद हैंड्स, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने हाथ के काम अच्छे से कर लेते हैं। हाथ के काम क्या क्या? जिसमें भी मस्कुलर पावर, जैसे कोई स्कल्पचर का काम करता है, ये लोग रोटी भी बनाएंगे तो अच्छी बनाएंगे, यानी कि जो भी हाथ का काम करेंगे वो अच्छा करेंगे। इम्पेशेंट विद ए इमेजिनेटिव आइडियाज और थ्योरीज, ये ना इन लोगों को जो इमेजिनेशन और जो वो दुनिया होती है ना, वो ज्यादा पसंद नहीं होती। इन लोगों को क्या पसंद है? मेहनत करना, हाथ से काम करना, लॉजिकल बातें करना, सब कुछ उस टाइप का। इमेजिनरी चीजें पसंद नहीं होती इन लोगों को ज्यादा। इनको फिजिकल जो भौतिक दुनिया है उसकी तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है। ऐसे लोगों का इमेजिनरी यानी कि सोच की दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड की बजाय रियल वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, हकीकत की दुनिया में ज्यादा जीते हैं ये लोग। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू कैरी आउट प्लान्स टू परफेक्शन, इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी ईश्वर ने दी है, वो ये दी है कि जो भी ये काम करते हैं वो परफेक्शन के साथ करते हैं। कोई भी काम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें परफेक्शन का पुट होगा ही होगा। लव टू लर्न बाय प्रैक्टिकल, ऐसे लोग थ्योरी पढ़ के कम और काम को करके ज्यादा सीखते हैं। बोले तो पढ़े लिखे कम बेशक हों लेकिन कड़े हुए बहुत अच्छे होंगे। खड़ा हुआ यानी कि प्रैक्टिकल वर्क, हाथ के काम। कुल मिला के देखो सारी चीजें कहां जुड़ रही हैं। कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल है, कोई व्यक्ति हाथ के काम बहुत अच्छे से करता है, प्रैक्टिकल में विश्वास करता है, थ्योरी में कम विश्वास करता है, इमेजिनेशन में कम विश्वास करता है, तो कैसा आदमी होगा वो? हार्ड वर्किंग। सेल्फ एस्टीम, यानी कि ये लोग अपनी बात को गिरने नहीं देते, जबान के धनी लोग होते हैं, कोशिश करते हैं जो बोल दिया उसको निभाने की कोशिश करते हैं। बेस्ट एग्जीक्यूटर नंबर, ये जो 3 वाले जो प्लानिंग करते हैं ना उनको एग्जीक्यूट ये नंबर बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब 3 को 4 से दोस्ती करनी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। 4 का तो चलो ये बात सही है। अगर किसी का एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो अपनी टीम में 4 नंबर वाले रखो ना। सर जैसे 3 बैड गुड प्लानर है ना, और बैड एग्जीक्यूटर है तो 4 रख ले, वो एक्सीलेंट एग्जीक्यूटर है तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सी पेयरिंग हो जाएगी वर्किंग के लिए शायद। और वो जो नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज होते हैं ना कंपैटिबिलिटी में, वो यही तो है, यही है। ओके। 8 will do slowly, 4 will do rapidly। 8 और 4 में ये फर्क होता है। 4 वाले काम को स्पीड से करते हैं, स्पीड विद एक्यूरेसी विद परफेक्शन। 4 की क्या खासियत है? स्पीड, एक्यूरेसी और परफेक्शन। डिसिप्लिन और लॉजिकल, ये लोग सामान्य तौर पर डिसिप्लिन्ड होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। डबल 4, अच्छा ये बताओ किसी के चार्ट में है 4 नंबर? वैसे तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बड़े भारी भरकम एग्जाम्पल देते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, सेलिब्रिटीज के, मोदी। अब मैं कई बार सोचता हूँ, मैं यार ये इतने साल पहले पैदा हुए थे, कभी इनके जो रियल डेट ऑफ बर्थ हो सकता है? कितने सारे लोगों की गलत होगी।
अमिताभ बच्चन कब पैदा हुए थे बेचारे? चलो उसके तो पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ठीक है जी, उनके नंबर चल रहे हैं आजकल, देते रहते हैं, उनके एग्जाम्पल दे दे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मेरे साथ ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, यानी कि हम में से अगर कोई एग्जाम्पल निकल के आए वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। सर मेरा इसलिए सिंगल 4 किसके में है? सर मेरा है सिंगल 4, लेकिन डेस्टिनी भी 4 है उसमें। हाँ, तो ऑलमोस्ट 1.5 2 ही काउंट कर लो। अब आपके नंबर आगे आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा एक ये और बताइए, साइकी से 4 है। साइकी 4 है तो वो उसमें ये आएंगे, प्रैक्टिकल होगा, गुड विद एंड होगा, इम्पेशेंट विद खाली दुनिया में थोड़ा सा कम होगा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू कैरी आउट प्लान्स, परफेक्शन, ये चीजें होंगी उसमें, चाहे साइकी से ही आया हो, बिल्कुल होंगी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। मेरे में है सिंगल 4। हाँ, तो देखो ना आपके अंदर ये है, लग तो रहा है मेरे जैसे ही है कुछ कुछ ही। हाँ। एक सिंगल 4 भैया मेरे में भी है। ये सिंगल 4 जो अभी डिस्कस किया, इसमें जो नंबर नेम है वो वाला भी इंक्लूड होगा? देखो मैं ये कहता हूं कि नंबर नेम का इम्पैक्ट होता है, इंसान अपने नाम के अनुसार बिहेव करता है, लेकिन बार बार अगर नंबर नेम हम इसमें इम्पोज करने लगेंगे ना तो ये हम ना उलझ के रह जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि नंबर नेम का इम्पैक्ट इंसान की पर्सनैलिटी, उसके बिहेव पर होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा हम सिर्फ उसको छोड़ के बाकी चीजें रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। 2 4 जिसके में 4 डबल टाइम रिपीट है, ओवरली इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, ऐसे लोग भौतिक दुनिया यानी कि यथार्थ की दुनिया इसी में इन्वॉल्व होते हैं, ये ना मानते किसी इमेजिनेटिव दुनिया को, जो भी है बस यही है, इसी में करते हैं सब कुछ। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका, किसी भी चीज को खड़ा कर दो कि जी ऑर्गेनाइज करना है, एक्सीलेंट कर देंगे। लव टू स्टार्ट ए टास्क एंड कैरी इट थ्रू द एंड विद परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करते हैं। अगर जिसके में डबल 4 हो ना, भूल जाओ, उसके काम को देख के लोगों के अंदर लगता है यार किसने काम किया है, वो कहते हैं ना काम बोलता है, तो ये वो लोग हैं जिनका काम बोलता है। कपड़े भी पहनेंगे, क्या मजाल इनकी क्रीज जो प्रेस से वो लगाते हैं ना लाइन, भी शाम के किए प्रेस किए हुए आयरन किए हुए कपड़े सुबह नहीं पहनेंगे, सुबह ही करके पहनेंगे, क्यों कि लाइन टेढ़ी नहीं हो जाए, बस इतनी परफेक्शन होती है इनके काम में। और कमाल की बात, स्पीड भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं परफेक्शन के चक्कर में उलझ गए, अगर मेरे को कोई ये कह दे कि यार तू इस काम को परफेक्टली कर ले, तो मैं तो माथा पकड़ के बैठ जाता हूँ, यार ये काम कर लो ना, परफेक्शन का क्या काम होना चाहिए, बस स्टैंड अप। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते, ये वाइंड अप भी करते हैं, स्पीड से भी कर सकते हैं, परफेक्शन विदाउट कमिटिंग मिस्टेक्स। टाइडी पीपल यानी कि ये साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। नीट एंड क्लीन प्लेस, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, ऐसे नहीं जैसे मेरे जैसे एक हफ्ते में एक बार सिर्फ ना, बिल्कुल टिंच, जो एक शब्द है ना, टिंच रहते हैं लोग। लव फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर फीलिंग्स, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग दूसरों को हर्ट करके भी, मतलब फिजिकल दुनिया में रहेंगे चाहे दूसरों की भावनाएं हर्ट हो जाएं, क्यों? क्योंकि भावना तो इनमें होती नहीं, में भी ना रहती, वो तो दूसरी कॉलोनी की है। यानी कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, इनको रहना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। एंजॉय फिजिकल वर्ल्ड एट एनी कॉस्ट,
हकीकत की दुनिया में रहते हैं ये लोग। किसी का है डबल 4? यस सर, मेरा। हाँ तो देखो ना, लेकिन सर मैं कपड़ों के मामले में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कुछ भी मिल जाए मैं वही पहन लेती हूँ। ओके, डबल 4 कैसे आया हुआ है? एक बार तो मेरी डेट ऑफ बर्थ से आया हुआ है, एक बार डेस्टिनी से आया हुआ है। एक बार डेस्टिनी से आया है। हाँ जी। और ठीक है। साइकी क्या आपकी 1 है ना? 19 कल ही तो बात, परसों ही तो बात हुई थी 19 से। हाँ जी। और 19 कहाँ से आ गया? कार्विक नंबर से। अब ये देखो, ये चल रही है कि इन चीजों को कैसे एसेस करते हैं कि अगर आपके अंदर एक कोई क्वालिटी नहीं है तो क्यों नहीं है। आप अपना मुझे जो चार्ट मिल देखना जाता है ना सर, मैं उसमें खुश रहती हूँ। मतलब ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं, वो मेरे को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना। सामने वाले के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए वो चीज मुझे परफेक्शन चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं चाहिए। हाँ तो परफेक्शन चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका चार्ट सबसे पहले आपका ही चार्ट डिस्कस करेंगे, देखो। ठीक है सर, कर लेना, आज तो मजा आएगा। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं होगा, जब ठीक है, डिस्कस जब आप करेंगे कहो, चार्ट। जब कहोगे। 3 4 यानी कि किसी के चार्ट में अगर 3 जो है 4 टाइम रिपीट होता है तो क्या होता है? नहीं, 4 अगर 3 टाइम रिपीट होता है, सॉरी मैं पहले स्टेटमेंट गलत। 4 अगर किसी के चार्ट में 3 टाइम रिपीट हो गया, 4 4 4, जनरली सॉरी ग्रेट मेंटल एबिलिटीज बट नॉट अवेयर, ऐसे लोग अनुमान होते हैं, ताकत बहुत है पर पहचान नहीं है उनको कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं। ओवर इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटीज, सब काम को वो कहते हैं ना, शरीर की ताकत लगा के काम करने में विश्वास करते हैं लोग। ये वाला माला थोड़ा सा कम लगाते हैं और फिजिकल पावर ज्यादा यूज करते हैं काम करने में। डू नॉट पे अटेंशन ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के दूसरे पहलुओं पे कम ही ध्यान जाता है, बस एक ही चीज पे रहते हैं, वर्क वर्क वर्क, काम काम काम। well organized, self disciplined, hard working but not aware about their natural talent, waste years of working। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये इस वाले माले को यूज नहीं करते, क्योंकि इनको अपने नेचुरल टैलेंट का नहीं पता, क्योंकि ये लोग केवल काम करने में घुस जाते हैं, इसीलिए सालों साल ये गलत फील्ड में भी काम करते रहते हैं। जो इनका कंपैटिबल प्रोफेशन नहीं था या जिसमें से कोई प्रॉफिट ही नहीं निकलना था, सालों साल उसमें भी मेहनत कर डालते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि एक बार जो माइंड सेट बन गया उसी को ठीक मानते हैं, उसी पे चलते रहते हैं और इतनी फिजिकल लेबर डाल देते हैं उसमें कि उस काम में से ये सोचते हैं कि यार पत्थर में से भी रस निकाल दें। ऐसे लोग होते हैं, वर्कोलिक टाइप के लोग होते हैं। कुएं का मेंढक, ऑलवेज फाइट विद शैलो थिंग्स, यानी कि ऐसे लोग छोटी छोटी, मतलब बहुत डीप में तो जाते ही नहीं, जीवन को देखते ही नहीं डीप में जाके, तो ऊपर ऊपर से मेहनत मेहनत। देखिए कुछ लोग ऐसे जो जीवन को बहुत ज्यादा समझ के साथ नहीं जीते, बात यार मेहनत से करना है सब कुछ जो करना है, और इन्होंने जो माइंड सेट बना लिया उसी को सच मान के चलते रहते हैं। कुएं का मेंढक इसीलिए बोला जाता है उनको, बाहर कोई मतलब नहीं, मैं जो हूं वही ठीक है, बस उसी में घूमते रहते हैं। कई लोग तो पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं गलत चीजों के पीछे, गलत काम के पीछे, जिसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं होना था उसको ही कर रहे। क्यों? बीच में कभी सोचा ही नहीं ना, बैठ के प्लानिंग तो की नहीं ढंग की कि यार लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट भी देख लूं मैं ना। 4 टाइम, 4 4 4 4, वर्कहोलिक, काम के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। हमारी दुनिया के ही लोग नहीं है ये,
आउट ऑफ रीच फ्रॉम कॉमन पीपल, यानी कि वही बात आ गई, हमारी दुनिया के ये लोग नहीं है सच में। क्यों? ये दिखेंगे नहीं। एक डॉक्टर वेदांता का, उसको आप सुबह 10 बजे देखो तो भी वो हॉस्पिटल में, शाम को 10 बजे देखो तो भी हॉस्पिटल में, रात को 2 बजे देखो या दिन में 2 बजे देखो, जब मर्जी देखो। ये वो उस टाइप के लोग हैं। हॉस्पिटल एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहा बट लगे हुए हैं, गधे हैं। टोटल इमर्स इन फिजिकल एक्टिविटी, केवल 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 फिजिकल एक्टिविटी, और जिंदगी में कुछ है ही नहीं इनके। अनेबल टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मैटर, अगर दिमागी बुद्धि की बातें समझाने लगो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की या इंसान की फीलिंग्स की या इंसान की सोच की बातें समझाने लगो तो इनकी समझ में नहीं आती। ग्रेट एबिलिटी इन्वॉल्विंग एंड एक्टिविटीज, बस एक ही ग्रेट एबिलिटी है कि फिजिकल एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व कर। तो cheerful नंबर, इमोशनली वेल बैलेंस्ड, जिसके चार्ट में एक बार 5 आ गया, एक बार सिंगल टाइम, तो ऐसे लोग बाउंस बैक करने की बहुत जबरदस्त पावर होती है इनमें। इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, वॉक विद ऑल पीपल, सब में समन्वय बना के चलते हैं। समन्वय मतलब सबके साथ चलने वाले लोग होते हैं। कंपैशनेट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड केयरिंग होते हैं, इनके अंदर ये फीलिंग होती है। एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर, दूसरे लोगों को ये मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, और जो लोग डाउन जा चुके हैं उनको उठाने की कोशिश भी करते हैं। यार कोई बात नहीं, चलता है जीवन में, बट तू खड़ा हो, मेहनत कर। अचीव मच मोर देन वुड हैव, मतलब ये इनको जो मिलना चाहिए था ना उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लेते हैं ये लोग, किस्मत से ज्यादा। जो उनके क्या हो गया, ये अपनी मेहनत से, अपनी बाउंस बैक करने की पावर से, अपनी अच्छी आदतों, अच्छी फीलिंग्स की वजह से लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। लाइक टू टूरिज्म पसंद है, यानी कि घूमना फिरना, पार्टी करना, रिस्की वर्क, ऐसे लोग रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते। जो कहते हैं ना कि यार ये तो फटाक से रिस्क ले, इसका मतलब 5 तो है तभी तो रिस्क ले रहा है। चैलेंजिंग जॉब्स, यानी कि कोई थोड़ी सी मुश्किल जॉब है उसको भी इजीली रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इसलिए उसको भी आसानी से कर देते हैं। गुड काउंसलर कोच, ये अच्छे काउंसलर भी होते हैं, अच्छे कोच भी होते हैं, अच्छे एडवाइजर भी होते हैं। अब इसके बाद मैं एक वो शेयरिंग लूंगा 555 के बाद, जिसके चार्ट में 555 होता है, ये लोग इंटेंस और डिटरमाइंड होते हैं। डिटरमाइंड मतलब अपने डिसीजन पे फर्म होने वाले, और उस डिसीजंस को आगे कैरी करने के लिए उनमें अच्छी एनर्जी भी लगाते हैं ये लोग। ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड एंथुजियाज्म, उनके अंदर जबरदस्त उत्साह और एनर्जी, उत्साह एनर्जी जबरदस्त होती है।
फर्म होते हैं अपने डिसीजंस पे, और डिसीजन को कैरी आउट करने के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी जी और जान लगा देते हैं। हैव प्रॉब्लम्स ऑफ हार्नेसिंग देयर इमोशंस, आउटबर्स्ट दैट आर लेटर रिग्रेटेड, यानी कि ऐसे लोग अपनी इमोशंस को कैरी आउट करने के, हार्नेसिंग करने के लिए, यानी कि उसको बेस्ट यूज नहीं करते, ये इनकी कमी होती है, और वो एकदम से आउटबर्स्ट होती है और बाद में पछताते हैं यार ऐसा ना होता। इसका मतलब ये समझो, ऐसे लोग कई बार अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते ढंग से, और वो इमोशन दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, और एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, और बाद में पछताते हैं यार मुझे शुरू से ही ठीक रहना चाहिए था। यानी कि नीलकंठ पर्सनैलिटी होते हैं, जहर पी जाते हैं और चेहरे पे सिकन नहीं आने देते। चीजों को पीने की, अंदर पीने की आदत, और वो कभी ना कभी फिर वोमिट होती है, तो फिर नेगेटिव सेंस जाती है। ये इनकी एक नेगेटिव सेंस है, अदरवाइज इनकी पर्सनालिटी में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। ऑलवेज हैविंग रजिस्ट्रेशन इन देयर रेजिग्नेशन। ओहो, ध्यान से सुनो जी, एक फिल्म आई थी, जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखी तो उस दौरान के आसपास की बातें हैं। एक फिल्म में वो हीरो होता है ना, उसका जानकार, वो हीरो पुलिस में होता है और उसका जानकार क्या होता है, वो कमिश्नर होता है। हीरो अच्छे काम कर रहे हैं, कमिश्नर कहता है यार तू वहां उसको क्यों पकड़ लिया, ये ले मेरा रेजिग्नेशन, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। यानी कि ये लोग परवाह नहीं करते कि डिसीजन लेते हैं, बस ठीक है यार मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, तुम्हें जो करना करो, नौकरी से हटाना हटा दो, ये तू क्या हटाएगा, ले मैं ही देता हूं रेजिग्नेशन। इस टाइप के लोग होते हैं, बस करने से मतलब। सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी, अपने जीवन में ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करते हैं अपनी खुद ही, किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। दे टेक द चार्ज, वो चार्ज लेके चलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, दूसरों के कंधों पे नहीं डालते, अपने कंधों पे। आगे पायोनियर टाइप लोग होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, प्रेशर कुकर, वही हो गया ना कि इमोशंस को दबाते रहते हैं और एकदम से ब्लास्ट। पर्सनैलिटी, लास्ट मिनट रश, और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि ये कामों को ना कई बार लास्ट मिनट पे करते हैं, लास्ट मिनट पे भागते हैं, लेकिन अपना बैलेंस नहीं खोते। इसको देखो एक तरीके से, मेरा एक क्लाइंट है, और हमने ना एयर ट्रेवल बहुत बार किया है एक साथ। एयरपोर्ट की लॉन्च में बैठे रहेंगे, बिल्कुल लास्ट मिनट पे, यार है ना 5 मिनट, चलो जी अब चलेंगे यार, चेक इन होने में या कोई उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो यार कुछ नहीं यार, एरोप्लेन ऐसे ना उड़ते, ये कहीं ना उड़ के जाए। और कई बार तो ये हालत है उस इंसान की कि सिक्योरिटी चेक कर लिया उन्होंने, चेक इन होगी, सिक्योरिटी चेक करके अंदर चले गए, लेकिन वो बस में बैठ के एरोप्लेन तक नहीं जाने देता। कहते बैठना है यार, क्या हो गया, सब कुछ हो तो गया, वो खड़ा रहेगा, देखता रहेगा एरोप्लेन आ रहे जा रहे। एक दो बार तो ये भी हुआ कि अनाउंसमेंट होने के बाद भी कह रहा यार होने कोई बात नहीं, चलेंगे, यानी कि लास्ट मिनट तक। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे एरोप्लेन, बस छोड़ यार, देखो वो एरोप्लेन भागे भागे लेके एक इधर उसको लेके जा रहे होते हैं। और जब वो प्लेन में घुसता है ना, कहता मेरे को बड़ा मजा, तो सारे मेरे तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। इस तरीके के भी लोग होते हैं। चलो, एबिलिटी टू बाउंस बैक, बताया था 5 नंबर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो बाउंस बैक करते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप, कभी कभी ये शर्मीले, इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी,
बातों को पीने वाले, गुन्ने, हाँ एक नेगेटिव इनकी वो भी होती है। तुम इनके सामने माथा पीट के मर जाओ, अगर इनको नहीं बोलना तो नहीं बोलना, गुन्ने टाइप के लोग होते हैं। बाउंस बैक भी नेगेटिव पॉइंट ही है ना? नहीं, पॉजिटिव बाउंस। यार जीवन में कभी लॉस हो गया, कोई चीज छूट गई, कोई इनसे अपना बिछड़ गया, तो बहुत जल्दी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं ये लोग। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंस है। बाउंस बैक का एक मतलब ये भी होता है ना कि अपनी बात से पलट जाते हैं, कोई कमिटमेंट कर दी, बाउंस बैक कर गई कि हम नहीं पहले नहीं कहा नहीं था नहीं, अब नहीं बात है। वो बाउंस बैक नहीं। बाउंस बैक का मतलब जैसे कोई चीज नीचे गई, टप्पा खा के वापस आना, यानी कि लो जाके वापस ऊपर आना। जीवन में कोई बड़ी घटना घट गई, वापस उन्होंने रिकवर कर लिया उस चीज को। ठीक ठीक ठीक। 35 555, हमारे टाइम वाले तो सबको याद होगा, 555 का साबुन भी आता था एक। 555 स्पीक विदाउट थिंकिंग। बेंडड़ा ऐसे लोग होते हैं, बोल देते हैं कुछ भी। हर्ट अदर्स, और शब्द ऐसे बोल देंगे कि सामने वाले को हर्ट भी कर दे और इनको पता भी ना चलता कि तूने किसी को हर्ट कर दिया। विलिंगली ओवर रिएक्टिंग, यानी कि जानबूझकर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। देखो कई लोग तो जैसे 2 नंबर वाले हैं, या 5 टाइम 1 जिसके रिपीट हो गया, उनको अंदर भी ये ओवर रिएक्ट की वो थी प्रॉब्लम, बट वो तो उस सेंस में ही नहीं होते, मतलब अपनी होशोवास में ओवर रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये ऐसे तेज इंसान है कि इनको पता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, जानबूझ के पंगा ले लेंगे, ये जानबूझ के पंगा ले सकते हैं। हैव ए ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड एनर्जी, भगवान ने इनको बहुत अच्छी एनर्जीज दी हैं, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। चीजों को रन करने के लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है उनमें। एंजॉय चेंज एंड एडवेंचर, ये बदलाव पसंद करते हैं। अब ये बदलाव थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी जाता है। ये रिलेशनशिप में कई बार ऐसा इनके साथ हो जाता है, यानी कि इनके मल्टीपल रिलेशन बन जाते हैं, जल्दी फेडअप हो जाते हैं एक टाइप की चीजों से। देखो फिर यहाँ एक जो बताने जा रहा हूं उसमें ना, हमें जजमेंटल नहीं होना कि किसी के में 555 आ गया तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिसके चार्ट में 555 आ गया तो वो मल्टीपल लोगों के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशन बन जाते हैं। उसका कारण एक यही होता है कि उनको वैरायटी चाहिए जीवन में। कोई इंसान कैसा है उसको हमें जज नहीं करना, सामने वाले के नंबर ऐसे हैं तो उसमें हम क्या करें, भगवान ने दे रखे हैं, वो तो पैदा हो रखा है, उसके कर्मों का फल मैं मानता हूं, बट हमारे अंदर भी तो 10 कमियां हो सकती हैं, इसलिए कभी किसी को ऐसे जज नहीं करना। बट ये 555 साबुन वालों के साथ दिक्कत होती है, यानी कि 555 जिसके इसमें आता है तो उनको चेंज चाहिए, वैरायटी चाहिए। कभी कभी ये उस सेंस में भी चला जाता है। एडवेंचर, रिस्क टेकिंग लोग होते हैं, एडवेंचरस काम करते हैं लोग। अननेसेसरी रिस्क भी लेते हैं, किस लिए? केवल एक्साइटमेंट के लिए। और एक्साइटमेंट को फील करने के लिए ये कुछ भी करते हैं। बाइक बहुत तेज दौड़ा दे, बहुत तेज बाइक, जो मतलब कहते हैं गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड, कुछ भी कर सकते हैं ये। यानी कि आप ये इस स्टेज पर जाकर 555 में जाके अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं एडवेंचर और रिस्क टेकिंग।
दे नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड देयर एनर्जीज। भगवान ने इनमें इतनी एनर्जी दी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज दी है, सब कुछ दिया है, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा ना केयरफुली अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए। उनको आप स्पेशली बोलोगे कि भाई आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, ये गॉड के ब्लेसिंग्स हैं, इन ब्लेसिंग्स को प्रॉपरली चैनलाइज करो, इनसे कोई प्रोडक्टिव चीज निकालो। मेरे एक जानकार हैं, उनको बहुत घूमना पसंद था, और मतलब इतना पसंद था, पहाड़ पे भी गाड़ी पता नहीं कितनी स्पीड से चला देते थे, मना करते थे। पिछले लगभग 20 साल से बेड रिडन है, 20 साल से भी ज्यादा हो गए। एक्सीडेंट हुआ, कोई बैकबोन में प्रॉब्लम आई, उठ नहीं पाए, 20 साल से ज्यादा हो गए। एक्सीडेंट प्रोन, यस, ऐसे लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। ये लोग दूसरों की फीलिंग को 1 सेकंड में हर्ट कर देते हैं। 2 नंबर लिखा हुआ ना, एक व्यक्ति है और मेरे लिए बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं वे, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, और मुझे उनको समझने में बहुत समय लगा कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने एक दिन उनको ये कह दिया, मैं कहा सर मैंने आपको कॉल किया 2-3 बार और आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे थोड़ी सी अर्जेंसी थी। तो कह रहा क्या हो गया, हो सकता है तू 200 बार कॉल करे और मैं ना उठाऊं, काम बता। आई वाज शॉक्ड कि यार इस इंसान को मैं रिस्पेक्ट करता हूं और इसने सीधा बोल दिया क्या हो गया, और इसको ये भी नहीं कि कोई बात नहीं सॉरी यार मैं उस टाइम बिजी था नहीं उठा पाया, ऐसा नहीं, उल्टा तो क्या हो गया, हो सकता है तू 200 कॉल करे मैं तब भी ना उठाऊं। किस मूड में क्या कह जाए कुछ नहीं पता नहीं। अगर 4 टाइम 4 है, ये पूरी सदी में एक बार रिवाइज होता, एक बार आता है। ये 1944 के साल में आएगा, ये आया था और 2044 में आएगा। डेंजरस, एक ही शब्द इनके लिए, खतरनाक। एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी रिस्क टेकिंग हैबिट, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के रिस्क में जाते हैं लोग, यानी कि रिस्क टेकिंग हैबिट्स की वजह से इस दुनिया में रहते नहीं है लोग, बहुत कम, रेयर जिनकी बुद्धि में कुछ बैठ जाए तो, अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते। मेरे सामने तो कभी ऐसा कोई चार्ट आया नहीं जिस चार्ट में 4 टाइम 4 रिपीट हो, तो सॉरी 5 रिपीट हुआ हो 4 टाइम। तो इसीलिए 333 तक 555 तक तो आया है, उसका ज्यादा मैं कह नहीं सकता, बट हाँ ये बात है कि रिस्क टेकिंग लोग होते हैं। जी आज काफी हो गया, 6, 7, 8 और 9 ये 4 डिजिट हम बाद में करेंगे। आज की क्लास मैंने बोली थी 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे तो हो चुके। ऐसा नहीं कि मैंने बोली तो पहले ही खत्म करनी थी, कोई नहीं, मुझे पता था कि हाँ 2 घंटे की अप्रोक्स चलेगी ये क्लास।